एक बार फिर से बतकही लेकर हम आए हैं और बतकही में चर्चा करेंगे कि क्या भगवान के दरबार में माथा टेक देने से जीत हो जाती है क्या? आस्था उम्मीदों पर भारी पड़ती है। खैर 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आने वाले, लेकिन सबसे दिलचस्प नज़ारा मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिल रहा है। जब चुनाव के बाद से ही या चुनाव के बीच में भी मंदिरों का रुख राजनेता कर लेते हैं। अक्सर ये राजनेता लोगों से तो दूरी बनाते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो भगवान के करीब पहुंच जाते हैं। फिलहाल ये राजनेता मंदिर में पहुंचकर हर देवता के सामने माथा टेक रहे हैं कि उनके ऊपर आशीर्वाद मिले, जीत का, उनकी सरकार बने, उनकी पार्टी की सरकार बने। ये कई लोग हैं, किसी एक व्यक्ति की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में कोई भी बात अब छुपती नहीं है। अगर एक बार सामने आ गई तो फिर वो हर जगह पहुंच जाती है। एक तस्वीर जिसकी हम चर्चा करें, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीर वसुंधरा राजे की तस्वीर है और बाबा बागेश्वर की तस्वीर है। बाबा बागेश्वर इसलिए भी खास हैं क्योंकि वो देश भर में घूम घूम कर या विदेशों में घूम घूम कर सनातन धर्म की रक्षा की बात करते हैं। और सनातन धर्म की चर्चा किस पार्टी के लोग करते हैं सियासत में, ये भी सबको पता है। लेकिन बीजेपी को क्या लगता है कि हर चुनाव में भगवान ही काम आएंगे? जब देश का चुनाव होता है, आम चुनाव होता है, तो राम की याद आ जाती है, और राज्यों के चुनाव में अलग अलग देवता याद आ जाते हैं। अब तो बाबा बागेश्वर के दरबार में हाजिरी लगाकर जीत का आशीर्वाद मांगा जा रहा है, तो ये थोड़ा सा लगा कि इस पर चर्चा होना चाहिए। क्या सत्ता में बने रहने के लिए अपने काम के भरोसे पर ये लोग जीत का आशीर्वाद जनता से नहीं मांग सकते हैं क्या? और बीजेपी इतना मंदिर मस्जिद क्यों करती है? क्या मतलब इनका पैमाना क्या है कि हर बार हम जब भी कोई मुद्दा हो तो धर्म की बात करेंगे, मंदिर चले जाएंगे। खैर मंदिर सभी राजनीतिक दल के नेता जाते हैं और सभी नेता बाबा के दरबार में जाते हैं, चाहे बाबा कोई भी कहा नहीं हो। लेकिन बाबा बागेश्वर के बारे में जिस तरीके की चर्चा है, उसमें उनके दरबार में हाजिरी लगाने वाले लोगों की तस्वीर सामने आई तो बस सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये कौन सज्जन है जिनका चेहरा नहीं दिख रहा है और बाबा के सामने नतमस्तक हुए हैं, उठ ही नहीं रहे हैं। मतलब ये पूरा चाहते हैं कि इनको आशीर्वाद बाबा दे दे कि भाई बाबा बागेश्वर, भैया आप जाइए, आप सत्ता में, आपकी कुर्सी फिक्स है, आप मंत्री बनिएगा, मुख्यमंत्री बनिएगा। जिनके साथ गए हैं वो बीजेपी की बड़ी नेत्री हैं और सियासत में इनका कद काफ़ी बड़ा है। वसुंधरा राजे किसी पर्चे की मोहताज नहीं है और ना ही किसी के आशीर्वाद की इनको दरकार है, बल्कि ये जिस परिवार से आती हैं, इनके यहाँ लोगों का सर झुक जाता है इनके चौखट पर जाने से पहले। ये वैसे परिवार से ताल्लुक इनका है, लेकिन ज़रूरत ऐसी पड़ी कि ये लोग खुद अब हर दरबार में जाकर माथा टेक रहे हैं, तो लगा कि चर्चा करनी चाहिए। तो हम यही कह रहे हैं कि आप बीजेपी के जो नेता हैं या फिर जो बीजेपी वाले लोग हैं, हालांकि सभी राजनीतिक दल, लेकिन बीजेपी के लोग ज़्यादा ही चुनाव के नतीजों के पहले इस तरीके की उनकी तस्वीरें आती है, या ज़्यादा चुनाव के समय में ईश्वर के प्रति उनका जो मोह है बढ़ जाता है। अभी प्रधानमंत्री जी भी इस तरीके की बातें करते हैं। जब लोकसभा का चुनाव आता है तो काशी पहुंच जाते हैं, माँ गंगा की याद करने लगते हैं। हालांकि वो तो जिस जगह भी जाते हैं वो अपने वाक्य युद्ध से अपने विरोधियों को ऐसे ही चित कर जाते हैं, ढेर कर जाते हैं। तो प्रधानमंत्री की तुलना नहीं कर सकते, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरीके से एक कुशल वक्ता की तरह अपनी बातें रखते हैं, उनकी हर तस्वीर लोगों को छूती है, लोगों तक पहुंचती है, लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन अन्य नेता भी अगर मंदिर की बात करने लगे, हर मामले पर धर्म से जोड़ के देखें, तो थोड़ा सा खटकता है कि क्या आपने आज तक जो काम किया, लोगों के साथ जो आपने वादा किया वो उसे पूरा नहीं किया, या आपने किए हुए बातों पर क्यों नहीं आप चुनाव के मैदान में लोगों का आशीर्वाद मांगते हैं? जो आपके वोटर है उनके आशीर्वाद से ज़्यादा जरूरी आपको लगता है कि बाबा का आशीर्वाद से आप चुनाव जीत जाइएगा। ठीक है, मदद आपको मिल सकती है, मन को शांति मिल सकती है, लेकिन हर बार केवल वही राग अलाप लेने से या ये उस तरीके की तस्वीरें साझा कर देने से या करवा देने से क्या लगता है कि आप लोगों के लोकप्रिय हो सकते हैं, उनके दिलों में राज कर सकते हैं क्या? बहुत तरह के सवाल हैं सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। दरअसल ये मेरे सवाल नहीं है, जो भी मैं पूछ रहा हूँ या बातें कर रहा हूँ, ये पूरे सोशल मीडिया के सवाल। तो मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि बतकही में इसी तरीके के मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी सच में अपने काम नहीं बल्कि भगवान के सहारे ही हर बैतरणी पार करना चाहती है चुनाव की?